सवाल लिखें। अब इसमें मैं कंपाउंड एंट्रीज भी डालता हूँ, थोड़ा लेवल यानी बढ़ा लेता हूँ। लिखें एरर्स। नंबर 1, a credit, number 1 here, a credit sale return transaction of ₹15,000, 15,000 rupees was recorded in books as a purchase transaction of $1,500। यानी चीज़ें आई थी लेकिन वो असल में कस्टमर ने वापस की थी 15,000 रुपए की, और अकाउंटेंट ने इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे 1,500 रुपये 1,500 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी हैं। नेक्स्ट, a cash payment of 23,000, to a creditor was recorded in books as a check payment of 32,000। check payment of 32,000। Next, repairs of 5,000 to machinery यानी मशीन रिपेयर कराई है। रिपेयर्स ऑफ 5,000 रुपये टू मशीनरी was debited to plant and machinery account। Next, a payment of ₹12,000, a payment of ₹12,000
फॉर ओनर्स personal for owners personal utility bills was debited to electricity cost चलें बस रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाएंगे
हाँ जी, पहला क्या है? क्रेडिट सेल रिटर्न है, जबकि उसको परचेज यानी उस ट्रांजैक्शन को ही बदल के परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजैक्शन को ही बदल के रख दिया। असल में थी सेल्स ट्रांजैक्शन, नहीं सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड ही नहीं की, बिल्कुल ट्रांजैक्शन को पलट के परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या रेक्टिफिकेशन करें? कोई एक आधा अकाउंट हो ना कि एक होना चाहिए था, गलती से दूसरा हो गया, ट्रांजैक्शन ही पूरी पलट दी, तो जो गलत कर दी उसको रिवर्स कर दें। रिवर्स कर दिया ना? देखें, इसमें ना एक ट्रांजैक्शन थी जो कि असल में ये थी, ये रिकॉर्ड करने की बजाय ट्रांजैक्शन को ही पलट दिया। अब उसमें अगर मैं इसको करेक्ट और रॉन्ग अलग अलग कर भी लूं, ये करेक्ट है, नहीं हुई अब कर दें, ये रॉन्ग की रिवर्स कर दे, तो मैंने ज़बानी ही रॉन्ग को रिवर्स और करेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया। कुछ शक्लों का इत्मीनान नहीं लग रहा मुझे। ठीक है ये एंट्री नहीं? अच्छा, सेल्स और परचेजेस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही होती हैं, लिख लें ये बात। परचेज और सेल्स बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही होती हैं। और इसी तरह रिटर्न्स भी। पहला एरर ठीक किया है, नहीं मुतमईन है? आधा सही हुआ है कि तो क्रेडिट कैसे? देखें, इस सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन को ही परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, यानी परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिया। नहीं, जो इससे पिछली क्लास में मैंने कुछ सवाल किए थे, उनमें दो में से कोई एक अकाउंट ठीक होता था, एक गलत होता था, तो वो जो एक आधा गलत होता था वो रिवर्स करके सही वाला डाल देते थे, जैसे अभी आगे भी कराऊंगा। इसमें सारे के सारे अकाउंट्स गलत थे। डेटर और सेल रिटर्न थे असल में, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, इन दोनों को तो लिखा ही नहीं, ट्रांजैक्शन ही पलट दी, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स बना दिया, तो वो रिवर्स कर दिया और जो सेल रिटर्न थी वो रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट एरर, कैश पेमेंट थी, क्रेडिटर को चेक पेमेंट बना दिया उसको। तो यानी चलो मैं करेक्ट और रॉन्ग बताता हूं, परेशानी होती रहे पूछे ही ना। रॉन्ग बनाता हूं। रॉन्ग क्या हुआ? क्रेडिटर को पेमेंट थी असल में कैश, उसको चेक पेमेंट समझ लिया। जबकि असल में क्या है? क्रेडिटर्स डेबिट और कैश क्रेडिट 23,000। अब देखें इससे क्या सही निकलता है काम। कैश क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर लेते हैं। कितने से? 23 से। बैंक बेकार में क्रेडिट कर दिया, उसका काम ही कोई नहीं था, डेबिट कर दे। कितने से? 32 से। क्रेडिटर डेबिट करना चाहिए था 23 से, 32 से डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट कर देते हैं 9,000 से। ये दूसरा है। क्या मतलब? यानी गलत को रिवर्स कर दें और करेक्ट को रिकॉर्ड कर लें। एक एंट्री और कर लूँ फिर बताता हूँ, मतलब जितनी भी हैं इसमें एक बार सारी पिक्चर सामने ले आओ ना, फिर बताता हूँ ये वैरायटी। दूसरा वाला एरर बताइए, इसमें कोई एतराज है तो।
तीसरा एरर, हाँ जी, मशीनरी रिपेयर कराई थी जबकि इसको मशीनरी ही डेबिट कर दी, यानी रिपेयर कराया था, अकाउंटेंट ने समझा कि बस ये तो कैपिटलाइज होने वाली चीज़ है, तो रिपेयर्स डेबिट करनी चाहिए थी, मशीनरी ही डेबिट कर दी। तो क्या करें, रिपेयर्स डेबिट करनी चाहिए थी, मशीनरी डेबिट कर दी, तो रिपेयर्स डेबिट कर लेते हैं और मशीनरी जो फालतू में डेबिट कर दी वो क्रेडिट कर देते हैं। कितनी? 5,000। जिनसे ये डायरेक्टली रेक्टिफाइंग नहीं बनी, रॉन्ग करेक्ट बना के देता हूं। रिपेयर्स की थी तो होना चाहिए था रिपेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट 5,000, और गलती क्या की, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000। प्लांट एंड मशीनरी गलत डेबिट क्या नहीं करना चाहिए था, क्रेडिट। रिपेयर्स डेबिट करनी चाहिए थी, नहीं की, आप कर दें, कैश ठीक है। चौथा एरर क्या है, असल में ये ओनर ने अपना पर्सनल खर्चा करवाया था, तो इसका तो डेबिट ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, अकाउंटेंट ने इसको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में डेबिट कर दिया। तो क्या करें, ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फालतू डेबिट हो गई, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं और ड्राइंग्स डेबिट कर देते हैं। कितनी? 12,000, और बस। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि ये जो मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई है, ये इसको मैंने करेक्ट और रॉन्ग ऐसे बताया, इधर गया, हाँ यही है कि करेक्ट ये है, रॉन्ग ये है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि रॉन्ग वाली पूरी को रिवर्स कर दें पहले और करेक्ट वाली अब रिकॉर्ड करें, बजाय इसके कि क्रेडिटर्स को 9,000 से क्रेडिट करें? ठीक है, सवाल ये है कि क्रेडिटर्स डेबिट जितने से होना चाहिए था उससे डिफरेंट से हुआ, तो क्या ऐसे कर लें कि रॉन्ग वाली को पूरी रिवर्स कर दें और करेक्ट वाली को सही रिकॉर्ड कर लें? तो मेरे ख्याल में इसके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में एग्जामिनर स्टूडेंट से स्किल ही यही टेस्ट कर रहा है कि वो रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट बना सकता है कि नहीं बना सकता। यानी एक दर्जी के पास गए, उसको कहा भाई तू बड़ा कारीगर आदमी है, ये शर्ट यहाँ से फट गई है, तो उसको ठीक कर ले, उसने शर्ट फाड़ फूड़ के दे दी और कहा नए कपड़ा लाओ, मैं तुम्हें सी के देता हूँ। तो ये कारीगरी नहीं है ना। तो कारीगरी ये है कि जो गलती हुई है उसी में से कहीं टांके छाके लगा के उसको ठीक करे, ये है असल में स्किल जो टेस्ट करनी है। तो क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, हुआ है डेबिट, लेकिन कुछ ज्यादा अमाउंट से हो गया। अब जितना ज्यादा हुआ है उसको ठीक कर देंगे, बजाय इसके कि रॉन्ग वाली पूरी रिवर्स करें, करेक्ट वाली पूरी रिकॉर्ड करें। तो यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया? फिर यहां पर अकाउंट्स ही डिफरेंट थे। देखिए यहां पर एरर कैश में नहीं है ना, इन दोनों में है। तो बजाय इसके कि मैं इस रॉन्ग को पहले रिवर्स करूं, कैश डेबिट प्लांट मशीनरी क्रेडिट, फिर एक और एंट्री करूं रिपेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं, इसके नहीं मिलेगी सही नंबर। कैश ठीक है तो ठीक है, मसला रिपेयर्स और प्लांट का है, तो रिपेयर्स डेबिट करेंगे और प्लांट क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात इस सवाल में, बल्कि मैं ना इस सवाल से ही आपको 2-3 पॉइंट्स निकाल के बता रहा हूं, और वो आप टिप्स कह के, नसीहतें कह के लिखते जाएं उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी, कुछ तो जैसे मर्जी लिखना चाहें। पहली बात तो इन दोनों सवालों में आप एक गौर करें, मुझे एरर 4 इस सवाल का जरा पढ़ के बताएं कि मैंने उसमें कहीं ये बात की है कि कैश सही क्रेडिट किया है। मैंने सिर्फ इतना कहा ये ओनर का जाती बिजली का बिल था घर का, वो अकाउंटेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में डाल दिया। तो मैंने तो ये बताया नहीं कि उसने कैश ठीक क्रेडिट किया कि नहीं किया, नहीं बताया ना मैंने। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको ये कहा कि ये नंबर 3 कि जो मशीन की रिपेयर्स थी उनको प्लांट मशीनरी में डेबिट कर दिया, ये तो नहीं कहा कि कैश सही क्रेडिट किया कि नहीं किया। क्या पता अकाउंटेंट ने कैश भी गलत कर दिया हो, सेल, क्या पता अकाउंटेंट ने क्या पता कर दिया। हाँ जी, क्या पता उसने कैश भी डेबिट कर दिया, हो सकता है कि नहीं? नहीं, वैसे हो सकता है कि नहीं, कि क्या पता वो कैश भी डेबिट साइड पे लग गया। इसमें पहले सबसे पहली नसीहत तो ये है, जो अभी आपको शुरू में शायद उस तरह से ना समझ आए, प्रैक्टिस के बाद बेहतर होगी, कि अकाउंटेंट से ना गलती हुई है। आपने अकाउंटेंट बन के सोचना है एक नॉर्मल चलते हुए कि क्या गलती हुई होगी। अकाउंटेंट ने जान जान के तखरीबकारियां नहीं की हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट क्लासरूम से एंटर होकर अंदर आ रहा था और
वो टकरा गया है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो ये जो बेंच है इससे टकरा गया है या उस दीवार के कोने से टकराया जाके। क्या पता दीवार के कोने में टक्कर मारी उसने जाके, है हो सकता है ना दीवार में टक्कर मारी हो, तो कैसे पता टकरा गया तो बेंच से टकराया होगा। हाँ जी, अच्छा मिसाल बेसिक अजीब सी है लेकिन मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर हुआ कि जिसकी टक्कर हो गई, तो ये बेंच से टक्कर हो गई कि दीवार से टक्कर हो गई? क्यों? मैंने तो नहीं कहा बेंच से टक्कर हुई, दीवार से भी हो सकती है। क्योंकि उस पूरे ट्रांजैक्शन को, उस पूरे सिनेरियो को इमेजिन करें, क्लासरूम में स्टूडेंट दरवाजे से एंटर हो रहा है, जो चल के सीधा आ रहा है, तो रास्ते में बेंच है, दीवार नहीं है। तो इसलिए अकाउंटेंट ने नॉर्मल चलते हुए उससे गलती हुई है। अब इसी नंबर 3 को बताता हूं। रिपेयर्स थी, उसने प्लांटर मशीनरी में डेबिट कर दिया। क्या लगता है क्या गलती हुई होगी उससे? अकाउंटेंट बनके सोचें, लेकिन ये गलती क्यों की होगी उसने? सर अकाउंटेंट बनके सोचें क्या गलती हुई? मशीनरी की बजाय क्या पता परचेजेस डेबिट कर देता। ये क्या गलती हुई होगी उससे? उसको लगा होगा रिपेयर है मशीनरी की तो कोई नहीं, क्या पता कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता। तो इस नॉर्मल को सोचे तो उससे ये गलती हुई होगी। कैश ठीक किया होगा उसने। इसी तरह से वो पे कर रहा था बिजली का बिल, तो कैश तो ठीक ही क्रेडिट किया होगा। बिजली का बिल था तो उसको लगा कि बिजली का बिल तो बिजली का बिल होता है, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो इसलिए जब आपने एरर्स को सोचना है तो अकाउंटेंट बनके एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन का एरर सोचना है, तकरीब कार्य नहीं प्लान करनी, क्या पता उसने ऐसे किया हो। एक नॉर्मल अकाउंटेंट बनके सोचना है। ये बात तो खैर आपने क्या लिखनी है, लेकिन इस बात को जहन में बिठा लें, ये एक्सपीरियंस से बेहतर होगा। एक टिप ये लिख लें कि जब आपको किसी ट्रांजैक्शन के एरर का जिक्र है और उस ट्रांजैक्शन के बस किसी एक अकाउंट में एरर का जिक्र है, तो जिस अकाउंट का जिक्र नहीं है वो ठीक ही हुआ होगा। दोबारा सुने, एरर बताया और जिन अकाउंट्स में एरर था उनका जिक्र कर दिया, तो जिस दूसरे अकाउंट का जिक्र नहीं किया वो ठीक ही होगा। जैसे मैंने इसमें यह कहा ना कि रिपेयर्स थी, मशीनरी डेबिट कर दी, ये तो नहीं बताया कि कैश क्रेडिट किया कि नहीं किया। तो फिर कैश सही किया होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कहा डेबिट कर दी ड्राइंग्स की बजाय, ये तो नहीं बताया कैश सही क्रेडिट किया कि नहीं किया। तो फिर सही किया होगा कि जब आपको किसी ट्रांजैक्शन में एरर बताया जा रहा है और जिस अकाउंट का जिक्र नहीं है तो वो ठीक ही हुआ होगा। दूसरी टिप लिखें। अच्छा मुझे क्विकली जरा ये एरर आप पढ़ के बता दो। चलो मुझे जरा पढ़ के बता दो एरर ये वाले सारे, ये जो लिखे हैं अभी। तब मुझे वर्डिंग बता दो उस क्वेश्चन में, चीज तेज। ठीक है, ठीक जाने दो आगे। चलो ठीक है, इसको भी रहने दो। अगला अच्छा ठीक है, ये जो मैंने तीसरा वाला एरर लिखवाया है, रिपेयर्स टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखवाता कि रिपेयर्स टू मशीनरी वाज पोस्टेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये कह देता मैं। डेबिटेड की बजाय बस कह देता कि रिपेयर टू मशीनरी थी लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पोस्ट हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरा एरर जो लिखा हुआ है इसमें मैं सिर्फ वर्डिंग इतनी बदल देता। ये जो मैंने कहा रिपेयर टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं कह देता रिपेयर्स टू मशीनरी वाज पोस्टेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्या फर्क पड़ता? यही रहता, सेम रहता ना कि नहीं? नहीं सेम रहता। तो मैंने तो ये नहीं बताया कि पोस्टेड टू विच साइड, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? नहीं, पोस्टेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। खर्चा किया है वाज पोस्टेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो खर्चा है तो प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट ही किया होगा। इसी तरह से पिछली क्लास वाले सवाल के पॉइंट्स बताइएगा। ठीक है, रहने रिकॉर्डेड है। आगे चलो ये भी ऐसे ही कह लेते हैं कि रिपेयर्स थी लेकिन उसको रेंट रिकॉर्ड कर लिया, तो ये तो नहीं मैंने कहा कि रेंट डेबिट कर लिया, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट ही होता है। तो अगर किसी अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड करने, किसी अकाउंट में कुछ पोस्ट करने की बात की गई है और साइड नहीं बताई कि किस साइड पे, तो उस अकाउंट की जो नॉर्मल साइड होनी थी उसी पे ही हुआ होगा। ये वाली खास तौर पे ये वाली जो टिप बता रहा हूं, ये अभी कुछ
आज की क्लास में तो नहीं, कल की क्लास में प्रॉब्ली इसको मैं दोबारा बताऊंगा। मैंने कहा है कि जब किसी अकाउंट में कोई पोस्ट करने का जिक्र है कि फलानी चीज फलाने अकाउंट में पोस्ट कर दी और साइड नहीं बताई कि डेबिट या क्रेडिट, तो फिर जो उस अकाउंट की नॉर्मल साइड होती है वही हुई होगी। जब किसी अकाउंट में कोई पोस्टिंग की बात की है और नहीं कहा कि डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे, तो जो उसकी नॉर्मल साइड है वही हुई होगी। इन टिप्स को मैं आगे प्रैक्टिस में जहां जहां यूज कराऊंगा ना, फिर बार बार रेफरेंस दे दिया करूंगा कि ये वो बात है जो उसने लिखवाई थी, तो ये बार बार पक्की होती रहेंगी। अगली टिप लिखें जो कि आप, ठीक है लिखें। अगली टिप लिखें जो कि इस सवाल में आपको पूछनी चाहिए थी लेकिन किसी ने पूछी नहीं। ये जो सवाल सामने बोर्ड पे है इसके हवाले से एक चीज पूछनी चाहिए थी जो पूछी नहीं। हाँ, अगली टिप ये लिखें कि अगर एरर्स में कोई एरर किसी पीपीई से रिलेटेड है और सवाल में डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई एरर अगर पीपीई से रिलेटेड है, यानी कोई एरर है जो पीपीई जिससे इफेक्ट हो रहा है, जैसे इसमें एरर नंबर 3 था, प्लांट मशीनरी इफेक्ट हो रहा है ना इससे, तो अगर सवाल में कोई एरर है और से पीपीई इफेक्ट हो रहा है और उर्दू वाला डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन है सवाल में, तो उस पीपीई के एरर को भी ठीक करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन की भी करेक्शन की एंट्री करेंगे। ये तीसरी बात दोबारा बता रहा हूं, अगर एरर किसी पीपीई से रिलेटेड है और उर्दू वाला डेप्रिसिएशन की भी सवाल में इंफॉर्मेशन है, कोई रेट बता दिया, कोई लाइफ बता दी, तो फिर वो एरर तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उसका जो डेप्रिसिएशन पे असर है वो भी ठीक करेंगे। कैसे अभी आता है प्रैक्टिस में। नेक्स्ट लिखें। अच्छा, बैड डेट्स वाले चैप्टर में आपको याद होगा, नहीं तो पेजेस पलट के देख लेना, मैंने राइट ऑफ के 2 मेथड्स बताए थे। एक था राइट ऑफ की एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, और एक तरीका बताया था बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। कैश फ्लो के सवाल में हम वो प्रोविजन वाला तरीका यूज कर रहे थे। एरर सवाल में मसलियत के तहत ही कह रहा हूं, आप बैड डेट वाला तरीका यूज करेंगे, यानी बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। प्रोविजन कर सकते हैं लेकिन आपसे उसको हैंडल करने में गलती हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं कि इस चैप्टर के लिए अगर बैड डेट राइट ऑफ वाली एंट्री करनी पड़ी तो बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट वाली करेंगे। इस चैप्टर के सवालों में अगर बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री करनी पड़ी तो बैड डेट डेबिट डेटर्स क्रेडिट वाली करेंगे। वो प्रोविजन वाली भी सकती है लेकिन वो स्टूडेंट से मुश्किल हो जाती है इसको फिर बाद में समेटना, इसलिए कह रहा हूं। बैड डेट राइट ऑफ के ना मैंने 2 मेथड बताए थे। कैश फ्लो वाले चैप्टर में मैं प्रोविजन डेबिट वाला कहता था। जो लोग FAR 2 पढ़ते हैं उन्होंने IS 12 में देखा होगा, वहां भी मैंने प्रोविजन डेबिट वाला तरीका कराया है। लेकिन एरर्स वाले चैप्टर में बैड डेट डेबिट वाला तरीका ज्यादा सेफ रहेगा। तो इसलिए इस चैप्टर में अगर बैड डेट राइट ऑफ करना पड़ा तो बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये भी अभी सवाल में प्रैक्टिस कराता हूं, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सवाल में प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन भी है, पूरी बात सुन लीजिएगा पहले। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की भी कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन है, होगा कहीं ना कहीं बताया होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है, 10% है, तो पहले पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे। जहां जहां डेटर डेबिट क्रेडिट होने वाला हो वो कर लेंगे, फिर एंड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की भी एडजस्टमेंट करेंगे। दोबारा, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
अच्छा, मुझे लगता है किसी ने ना क्लास में सवाल पूछा था कि ये एरर्स पता कब चल रहे हैं, तो ट्रायल बना है नहीं बना है। अगर ये और भी किसी के जहन में आ रहा हो तो मैंने ये भी इंटेंशनली ये बात अभी रोकी हुई है, ये मैंने करनी है डिस्कस कि एरर्स पता कब चल रहे हैं, ट्रायल बना है कि नहीं बना, ये चीज़ अभी मैंने रोकी हुई है, जवाब देना है इसका। मैंने लिखाया है कि अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन है तो पहले सारा सवाल सॉल्व कर लेंगे, जहाँ जहाँ रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट होना था वो कर लेंगे, सबसे आखिर में फिर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। चले फिलहाल यही है, बाकी फिर और टिप्स आएंगी तो आइंदा बताया करूंगा। लिखें सवाल। ठीक है, चलो आगे सवाल लिखें। नंबर 1, a credit sale of 3600 was recorded in books as 6300. Next error. Purchase of a furniture item for 8,000 रुपए was recorded as purchase of goods. इसी पॉइंट में बता रहा हूं, इसी पॉइंट में फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 20%. नेक्स्ट एरर. है जी, ये तो आपने सोचा है. नेक्स्ट एरर. A debt of 750 750 रुपए is to be written off. Next error. Repairs to machinery of 15,000 रुपए was debited to plant and machinery. इसी पॉइंट में लिख पा रहा हूं, इसी में डेप्रिसिएशन रेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10%. प्लांट एंड मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन रेट 10% है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरर. A receipt of
a receipt of $17,000 from debtor was entered in books as 1700 twice यानी 17,000 मिले थे, अकाउंटेंट ने बुक्स में 1700 की रिसीट लिख ली, फिर उसके दिल को कुछ अजीब से लगा, कुछ कमी हो गई है, तो फिर से 1700 की रिसीट लिख ली। कितने पॉइंट हो गए? और बेशक इसी में लिखने चाहिए, अलग पॉइंट लिख लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड at 10% of debtors। चलिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें, ये आखिरी प्रोविजन वाली मैं करता हूं, बाकी कर दें, ये प्रोविजन वाली बात मैं करता हूं, बाकी कर दें। इधर में मार्कर आ गया कहीं, शुक्रिया।
हाँ जी डन। पहला एरर क्रेडिट सेल है कितने की और क्या किया 3600 की क्रेडिट सेल थी, हमने क्रेडिट सेल ही माना लेकिन 63 का मान लिया तो ज़्यादा कर दिया ना। क्या करें, रिवर्स कर देते हैं, सेल्स डेबिट कर देते हैं और डेटर्स क्रेडिट कर देते हैं। 27 ठीक है। पहला दूसरा एरर फर्नीचर खरीदा था उसको परचेजेस कह दिया, तो परचेजेस से निकाल के फर्नीचर डेबिट कर देते हैं 8,000। ये भी ठीक है। चूंकि अब फर्नीचर आ गया और क्वेश्चन में इसकी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, तो अगर हमने फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया था तो उसकी डेप्शन भी चार्ज नहीं की थी। देखिए अकाउंट में डेबिट जाना था तो एंड पे वो अकाउंट के बैलेंस से तो डेप्शन निकाल रहे होते हैं, एडिशन वहां डेबिट आती है तो हम डेप्शन निकालते हैं ना। तो फर्नीचर जब रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, अब कर लिया फर्नीचर रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लें। अगर डेट बताई होती तो महीनों का ख्याल रख लेते, नहीं तो पूरा साल। डेट नहीं बताई ना तो पूरा साल। फिर तीसरा एक बैड डेट राइट ऑफ करना था, नहीं किया, इज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी करना है तो कर दें, बैड डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट 750। है जी, चलें आगे, फिर आ जाएगा आगे। नेक्स्ट, मशीन रिपेयर कराई थी जबकि उसको मशीन खरीदना समझ लिया, ठीक है। असल में वो रिपेयर्स थी, उसको हमने प्लांट मशीनरी में डेबिट कर दिया, तो प्लांट मशीनरी से निकाल के रिपेयर डाल देते हैं, कितना 15,000। अगर प्लांट मशीनरी में एक फालतू डेबिट कर लिया हुआ है तो यकीनन डेप्रिसिएशन भी कर दी होगी, क्योंकि प्लांट मशीनरी में डेबिट कर दिया, प्लांट मशीनरी का हिस्सा बना दिया, तो डेप्रिसिएशन भी गलत चार्ज हो गई होगी, तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1500। फर्नीचर था असल में, उसको गुड्स खरीदना मान लिया, परचेजेस रिकॉर्ड कर लिए, हालांकि वो फर्नीचर था। अब जब फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि फर्नीचर रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो डेप्रिसिएशन भी नहीं किया होगा, अब कर लिया। ये उलट है, फालतू में प्लांट मशीनरी डेबिट कर दिया था तो बस फालतू में डेप्रिशिएट कर दिया होगा, वो भी रिवर्स कर दिया। और लास्ट वाली नहीं कहा था, मैंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताऊंगा। मैंने साथ ये भी कहा था कि बेशक इस पॉइंट में लिख लें चाहे अलग पॉइंट लिख लें। डेटर से पैसे मिले थे तो डेटर से पैसों की एंट्री होती है कैश या बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। असल में थे ये 17,000, हमने 1700 से एंट्री की, 2 दफा कर ली, यानी हमने 3400 से एंट्री कर दी। तो 17,000 से रिकॉर्ड होने वाली चीज को हमने 3400 से रिकॉर्ड कर दिया, कम किया और कर लेते हैं, कैश या बैंक और डेबिट कर लें और डेटर और क्रेडिट कर लें। 17,000 माइनस 3,400 13,600 ये है जी। को बहुत मुश्किल तो नहीं है चैप्टर है, समझ आ रहा है ना। हाँ तो बस ये मैं यही चाह रहा था कि एक बार इसका समझ आए, फिर मैं फिर बताऊंगा कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, ट्रायल है नहीं है, फिर इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। लेकिन ये डिफिकल्टी लेवल इससे को बहुत ज़्यादा नहीं होने लगा, सस्पेंस से चीज़ आ जाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई ज़मीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर आपसे ये हो रहे हैं तो उसका मतलब आप पिक कर गए इस चीज़ को। नहीं BRS की एंट्रीज नहीं, मतलब BRS की एंट्रीज क्या होती है, BRS की कोई एंट्रीज नहीं होती। बैंक में डेबिट क्रेडिट गलत हो सकता था तो वो हो गया, ये नहीं हुआ है, बैंक में गलत डेबिट क्रेडिट तो आ गया एरर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सवाल में जिक्र है, अगर हमने 10% प्रोविजन बनाई हुई है तो वो जो हमारी बुक्स में डेटर्स का बैलेंस है उस पर बनाई होगी। इतनी सारी गलतियां थी उसमें, अभी हमने ठीक किया है। तो अगर डेटर्स को ठीक किया है
तो फिर प्रोविजन को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोविजन 10% ऑफ डेटर्स बनाई जाती है तो बुक्स में जो क्लोजिंग डेटर्स आ रहे होंगे उसी का 10% लगाया होगा ना। तो अगर डेटर्स ही गलत थे तो फिर प्रोविजन भी गलत थी। अब उसको ठीक करने का तरीका यह है कि डेटर्स का बैलेंस तो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, चाहिए भी नहीं। हम अपना सारे सोल्यूशन देखेंगे और ये देखेंगे कि डेटर को हमने कहां कहां डेबिट क्रेडिट किया है। पहली एंट्री में डेटर को हमने क्रेडिट किया है कि डेबिट किया है, कम या ज्यादा हो गए? कम हो गए, डेटर क्रेडिट करने से कम। दूसरी एंट्री, तीसरी में बैड डेट वाली जो एंट्री थी, इसमें डेटर को हमने फिर क्रेडिट किया, यानी डेटर कम हो गए, बढ़ गए? कम हो गए। चौथी, पांचवी में हमने डेटर को फिर क्रेडिट किया 13,600। तो हमने इन सारी एंट्रीज जो रेक्टिफाइंग की हैं, इनमें डेटर्स को हमने कम कर दिया है 17,050। अगर कोई डेबिट आया होता बीच में तो उसको मैं पॉजिटिव लिख देता। हमने अपनी इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डेटर को इतना मजीद चेंज कर दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया। अगर डेटर को कम कर दिया तो प्रोविजन 10% ऑफ डेटर्स है, अगर डेटर्स को कम किया है तो प्रोविजन भी कम होगी। कितनी कम होगी? 10%। और प्रोविजन कम करने की एंट्री होती है, प्रोविजन एक बढ़ाने की थी, एक कम करने की थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक बनाने की एंट्री थी, बढ़ाने की, बैड डेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और एक कम करने की थी, रिवर्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, ये प्रोविजन वाला लेक्चर देखेंगे आप तो उसमें ये एंट्रीज मैंने लिखी थी। एक सवाल 5 मिनट लगेंगे, किसी की बस हो गई है, उठ के जाना है तो घर में कर देना, यहीं बैठ के करना है तो यहीं बैठ के कर दें। ये जो एरर्स के नोट्स लिए होंगे आपने, करेक्शन ऑफ एरर्स के नोट्स हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ये बहरहाल होमवर्क ही है, तो होम ही कर रहे होंगे। आप लोग अभी कर देंगे तो अच्छी बात है, 5 मिनट लगेंगे अगर कर देंगे तो आप कर दें अभी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अभी कर दें। पार्ट ए इसका, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये कर दें। सिर्फ पहला एरर करने को नहीं कह रहा, रिक्वायरमेंट का ए है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, वो कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, अभी जो सवाल में वो पूछ रहा था स्टूडेंट, अब डेट्स हैं तो डेप्रिसिएशन फिर उन महीनों के हिसाब से कैलकुलेट होगी। 31 दिसंबर 17 पे खड़े हम, तो अब आपको वो एरर नंबर 1 में डेट बता दिया कि किस दिन इक्विपमेंट गलत रिकॉर्ड कर लिया था, तो फिर वो 4 महीने की डेप्शन ठीक होगी।
8 मिनट हो गए, इतनी देर में हो जाना चाहिए था यार। आपकी शक्लों से लग रहा है ज़्यादा मुश्किल आ रही है? चलें ठीक है, रहने दें। आप इसको टाइम निकाल के ना इसको तसल्ली से दोबारा ट्राई कीजिएगा। मैं कर लूँगा डिस्कस, अगली क्लास के शुरू में मैं ही कर लूँगा इसको डिस्कस, लेकिन ट्राई करें इसको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।